हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी में ऋषभ पांचाल एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही में बेल आइकन बनकर आएगा, इस पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो होगा इसमें हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की। तो जितने भी इंडिया के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है और जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें बन सकते हैं वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। तो हमारे टॉप 60 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में निकाल के लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। किसके लिए? सिर्फ नेशनल पार्क से रिलेटेड। ठीक है, तो एमपी के नेशनल पार्क भी इसमें सभी कवर हो जाएंगे और इंडिया लेवल पे भी जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में सब कुछ कवर हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक बिना स्किप करे देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम में। आज 30 प्रश्नों की बात करेंगे, 2 पार्ट इसके होंगे, ये पहला पार्ट है। अगले पार्ट में और 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहला प्रश्न आज का लेते हैं, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है ये है कर्नाटक। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है वो कर्नाटक में स्थित है। इसकी ट्रिक याद रखने की मैं बता देता हूं कि अगर कोई नाटक करे तो उसको बांध देना। ठीक है, तो बांध देना नाटक जब कोई करे तो बांदीपुर कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कॉलम में सही मिलान आपको करना है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? भरतपुरी सेंचुरी, बांधवगढ़ सेंचुरी और काजीरंगा सेंचुरी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ये होगा, मतलब गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में आएगा। भरतपुर सेंचुरी की अगर बात करें तो वो राजस्थान में है। बांधवगढ़ सेंचुरी मध्य प्रदेश में है और काजीरंगा जो सेंचुरी है वो असम में है। तो आप इसको भी कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। तो गिरना कब है? देखो, कोई बंदा अगर गिर रहा है तो गिरेगा कब? रात में गिरेगा। ठीक है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा रात के अंदर। भरतपुरी राजस्थान में, तो भरत मुनि जो थे, भरत जो थे वो एक राजा थे, तो राजस्थान हो गया। बांधवगढ़ सेंचुरी जो है वो किस में है? तो मध्य प्रदेश में है। तो बांधवगढ़ में बांधना है, कहाँ पे बांधना है? बीच में बांधना है एक इंसान को। ठीक है, अच्छा बांदीपुर जो है वो कर्नाटक है, तो नाटक करेंगे तो बांदीपुर है तो कर्नाटक आएगा और बांधवगढ़ पूछे तो मध्य प्रदेश होगा। काजीरंगा सेंचुरी की अगर बात करें तो ये असम में है। ठीक है, तो काजी जी कैसे हैं? जो काजी रहते हैं मुल्ला काजी, वो कैसे? असम है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे याद रख लेना। तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कान्हा नेशनल पार्क सबको पता है मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ये रहा मध्य प्रदेश कान्हा नेशनल पार्क। चलिए आगे देखते हैं। रणथंभौर वन्यजीव प्राणी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये रणथंभौर नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान में है और बब्बर शेर यानी कि ये रहा बब्बर शेर इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। तो ये देख लीजिए, नैनीताल, रामनगर, उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट उद्यान स्थित है। इसकी याद करने की ट्रिक बता देता हूं। अगर आप जिम में जाते हैं तो आपको उत्तर देना पड़ेगा लोगों को, कहाँ गए थे भैया? जिम गए थे। जिम गए थे तो आप उत्तर दो, तो उत्तराखंड जिम। ठीक है, चलिए ये रहा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सूची 1 को सूची 2 को से सुमेलित करना है, सही जोड़ी बनाना है आपको और नीचे दिए गए कूट में सही चुनना है। ठीक है, बांदीपुर तो अभी मैंने आपको बताया कर्नाटक में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में बनेगा। तो ये जो दुधवा है, ये दूध जो है, दूध उत्तर प्रदेश में, तो सबसे ज्यादा दूध भी आपको पता होगा यूपी में है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में है। तो सिमली यानी कि इसको इमली पढ़ लो, और इमली हम उड़ उड़ के तोड़ते हैं इसलिए उड़ीसा सिमलीपाल। सरिस्का नेशनल पार्क जो है वो आपका कहाँ होगा? तो सरिस्का नेशनल पार्क जो है वो आपका कहाँ होगा? राजस्थान में। तो ये इसका सही उत्तर है राजस्थान। तो सरिस्का जो है वो राजस्थान में, ये आपको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? तो अभी हमने देखा ये होगा राजस्थान में स्थित। चलिए, तो ये सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान। किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1973 और 1974, यानी 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये प्रोजेक्ट टाइगर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से आपको सही जोड़ी बनानी है। डचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य आपको बताना है कहाँ है। तो डचीगाम जो है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। पहले वाले का 4th आएगा, डचीगाम जम्मू कश्मीर में। दूसरा वाला केवला देवी घना पक्षी अभ्यारण्य की अगर बात करें तो ये सामने ही लिखा हुआ है, केवला देवी जो है वो आपका राजस्थान में है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क की अगर मैं बात करूं तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में है और पेरियार जो है वो केरल में है। तो आप इसको भी कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये आप देख सकते हैं इसका फोटो। तो ये कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, लगाइए जल्दी से फटाफट से। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बानरघट्टा जैविक उद्यान, जो कि
बंगलुरु में है, बेंगलोर में है, ठीक है। तो ये बानरघट्टा जैविक उद्यान जो है भारत का प्रथम तितली उद्यान है जो कि बेंगलोर में स्थित है। आप ये देख सकते हैं बटरफ्लाई पार्क। चलिए आगे देखते हैं। सुमेलित करना है मतलब फिर से सही जोड़ी। गौतम बुद्ध आपको बताना है कहाँ पर है, डालमा आपको बताना है, सिमलीपाल बताना है और पेरियार बताना है। तो ये रहे आपके आंसर्स। गौतम बुद्ध जो है वो बिहार में ही है, मैंने आपको बताया भी था। एक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं, अभी जो आपको वीडियोस मिलने वाले हैं, छोटे छोटे जो वीडियो मिलेंगे, जो कि मैं आपको बोल रहा हूं कि राज्य वाइज मिलेंगे। तो पूरे के पूरे 28 राज्य भारत के और जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, सभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के पूरे एक एक मिनट के वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें आपको उन राज्यों की सीमा कहां कहां से लगती है, राज्यों की लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, उसके बाद में राज्यों में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है और सारी जो इंपॉर्टेंट डिटेल होती है, मुख्यमंत्री, गवर्नर, सब कुछ 1 मिनट में कवर हो जाएगा। वो वीडियो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, वो बिल्कुल भी मिस मत करना, वो जरूर देखना। बहुत मेहनत लगी दोस्तों उसको बनाने के लिए, आप लोगों के लिए बस लगा हुआ हूं, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए। आप उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, छोटी छोटी वीडियो जरूर देखना, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा और नक्शे से आपको याद रहेगा कि कहाँ चीज कौन सी है, ठीक है। तो चलिए, गौतम बुद्ध बिहार में है, डालमा अगर बात करें तो डालमा जो है वो झारखंड में है, सिमलीपाल की बात करें तो उड़ीसा में है और पेरियार केरल में। मतलब ये जोड़ी जो है वो बिल्कुल सही दे के रखी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा पशु पाया जाता है? तो ये जो नागरहोल है इसमें हाथी पाया जाता है। तो आपको पता है अगर हाथी इतना भारी होता है कि वो अगर चलेगा तो पूरे नगर में होल कर देगा, छेद कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे नागरहोल में कौन सा पाया जाएगा? हाथी। ये रहे हाथी राजा, सूंड दिख रही है इनकी, ठीक है। चलिए 14 देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये है नागार्जुन, ठीक है। तो ये भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है नागार्जुन। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर क्या है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं नहीं बता रहा यहाँ पे, आपको बताना है कमेंट करके। चलिए, तो ये रहा हमारा पोर्ट ब्लेयर। आगे देखते हैं, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो है वो जैसलमेर में स्थित है। तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क आपसे पूछा जाए तो ये है जैसलमेर में स्थित। ये आप देख सकते हैं, नेशनल वुड फॉसिल पार्क इन जैसलमेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हाथी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये भी हाथी के संरक्षण के लिए ही प्रसिद्ध है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारा टाइगर के लिए प्रसिद्ध है संरक्षण के लिए, और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ स्थित है? ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मंडला में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेशनल फॉसिल पार्क जो कि है मध्य प्रदेश के अंदर, मंडला के अंदर, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। दुधवा लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये मंडला में है। चलिए आगे देखते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है अभी बताया मैंने, उत्तराखंड में स्थित है। शायद रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आगे देखते हैं। बक्सा बाघ परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है? तो बक्सा जो बाघ परियोजना है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो आप इसको ट्रिक याद रख लीजिए, बक्सा जो है वो वेस्ट साइड में रखा हुआ है। अगर मैं इसे डायरेक्शन बनाऊं तो बक्सा जो है पश्चिम में लगाएंगे, या फिर आप देख सकते हैं बंगले के अंदर एक बहुत बड़ा बक्सा रखा हुआ है। तो बक्सा कहाँ रखा हुआ है? बंगले के अंदर। तो आपको बंगले से याद होगा पश्चिम बंगाल, और बक्सा बाघ परियोजना जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए ये देख लीजिए बक्सा टाइगर रिजर्व। आगे देखते हैं। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो भीतरकनिका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये रहा हमारा भीतरकनिका नेशनल पार्क। आगे देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपसे पूछा गया है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो एक गेंडा आएगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये रहा गेंडा। नेक्स्ट देखते हैं। दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से तेंदुआ पाया जाता है, ठीक है। तेंदुआ आप जानते हैं, ये रहा तेंदुआ। चलिए आगे देखते हैं। भारत के निम्नलिखित नेशनल पार्कों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमबद्ध कीजिए। अरे वाह, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमबद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर देखें तो सबसे पहले उत्तर में कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। फिर हम बात करें तो उसके बाद आएगा माधव नेशनल पार्क। फिर हम बात करें तो इंद्रावती नेशनल पार्क आएगा, और लास्ट में नागरहोल नेशनल पार्क आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? तो एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान।
तो टॉप स्लिप क्या है? इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है कौन सा गलत है। तो बक्सा अभी मैंने आपको बताया पश्चिम बंगाल में होता है, बिहार में नहीं। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में, तो ये गलत है, बिहार वाला। बाकी सब सही है। दाम्फा मिजोरम में है, नामेरी जो है वो असम में है, और नामदाफा जो है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अरुणा को जब अरुणा को जब चलने का कहा तो उसने बोला तेरा नाम क्या, यहाँ से दफा हो जाए, है ना। तो अरुणा को जब चलने का किसी ने बोलेगा कि अरुणा चल, तो वो बोलेगी कि दफा हो जाओ यहाँ से। तो ठीक है, तो ये दफा यहाँ पे ध्यान रखना, नाम दफा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद में असम की अगर बात करें तो असम जो है वो नमेरी में होगा, नामेरी मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, नामेरी जो नेशनल पार्क है वो असम में होगा, और दाम्फा मिजोरम में है। ठीक है, तो ये दाम्फा को हमने ड्रम पढ़ा था और फिर जोर जोर से बजाया था, तो दाम्फा जो है मिजोरम होगा, ये भी आपको ध्यान रखना। और बक्सा तो आपको पता ही है पश्चिम बंगाल में, बिहार गलत है ना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मूंगे की चट्टान के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? तो मूंगे की जो चट्टान है उसके संरक्षण के लिए किसे समुद्री पार्क भारत सरकार ने घोषित किया है? इसका जो सही उत्तर है वो है कच्छ की खाड़ी को। ठीक है, आगे देखते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में, गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में। तो पहली बात तो ये कि पश्चिम बंगाल राज्य के जो दक्षिण भाग में गंगा नदी का जो डेल्टा तट है सुंदरवन का, वहाँ ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, तो आप पश्चिम बंगाल राज्य याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, ये आप देख सकते हैं सुंदरवन इज द लार्जेस्ट सेंचुरी इन द वर्ल्ड फॉर द रॉयल बंगाल टाइगर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसका याद रखना है कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए लार्जेस्ट सेंचुरी है ये, किसके अंदर? दुनिया के अंदर, सुंदरवन। चलिए आगे देखते हैं। बंगाल टाइगर एक प्रजाति है टाइगर की। नेशनल पार्कों में से किसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? कौन सी नेशनल पार्क की जलवायु ऐसे परिवर्तित होती है, आपको ध्यान बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नामदफा नेशनल पार्क, है ना। ये आप देख रहे हैं नामदफा नेशनल पार्क की एक तस्वीर। भारतीय वनों में से किसमें से बाघ विलीन हो गए? आपको ये वो नेशनल पार्क बताना है जिसमें से बाघ विलीन हो गए, है ना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये डी वाला जो ऑप्शन है इसका सही है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बाघ विलीन हो गए। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। अगर आपको अच्छा लगा है तो दबा के शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इन सब चीज़ों की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर मैं डलवा देता हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं भी अगर अभी डली हुई है तो डल जाएगी बहुत जल्दी, आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से 100% आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे कंटिन्यूसली हम फैक्ट डालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए, तो यहाँ फॉलो कर सकते हैं और फैक्ट को जान सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखिए।